हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। तो सुबह तो आयुष को स्कूल भेज चुकी हूँ, अभी वो स्कूल चला गया है। हस्बैंड भी ऑफिस निकल चुके हैं और लास्ट में ओजी को भेजना रहता है। तो हम लेडीज़ का क्या होता है ना, सुबह इतना भागम भाग रहता है। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, पर मेरे सुबह का जो इतना भागम भाग रहता है ना कि मुझे एक पल बैठना दूर की बात है, मैं एक जगह पे खड़े भी थोड़ी देर के लिए नहीं हो पाती हूँ। कभी इधर कभी उधर कभी उधर करते करते इतना मतलब सुबह जो मैं 8 बजे 8:30 बजे तक जो काम करती हूँ ना, सुबह 5:30 बजे उठती हूँ और 8 बजे तक जो मेरा काम रहता है वो नॉन स्टॉप रहता है। तो सुबह मतलब भागते भागते सबको स्कूल भेजना, ऑफिस भेजना। यहाँ पे ओजी सॉक्स खुद से पहन रही है, तो बहुत कोशिश करती है वो सब कुछ खुद से करने का। सुबह भी चाहती है कि उसको यूनिफॉर्म जो पहनाती हूँ मैं, तो वो चाहती है खुद से पहने। लेकिन सुबह जब थोड़ा सा जल्दी में रहती है ना, मैं कहती हूँ कि तुम घर आओगी ना तो घर में कपड़ा खुद से चेंज करना। तो एक चीज़ तो है, मान जाती है। मैं उसको बोलती हूँ कि स्कूल से आने के बाद तुम कपड़ा जो चेंज करती हो ना वो खुद से करना, तो वो मान गई। तो यहाँ मैं ओजू को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और घर पे अपना मतलब पूरा घर अभी खाली है। और ये टाइम मेरा होता है, मेरा खुद का टाइम रहता है अपना। आधा घंटा तो कम से कम मैं ज़रूर बैठती हूँ। और अभी क्या है ना कि बिग बॉस देख रही हूँ, तो अभी 1 घंटा 1.5 घंटा तो मेरा पक्का है, क्योंकि अभी नाश्ता लेके सीधे मैं बैठ जाती हूँ, देखती हूँ। उसके बाद ही उठ के अपना जो भी काम रहता है, जो भी काम के इस टाइम तक कोई काम बचा ही नहीं रहता है मेरे लिए। अब तो सीधे 1 बजे ही मैं राइस और दाल बनाती हूँ, नहीं तो अभी इस टाइम कोई काम ही नहीं रहता है। अगर कपड़ा वपड़ा धुलना रहता है तो वो सब काम रहता है, नहीं तो बाकी जो भी मेरा काम है सीधे 1 बजे के बाद ही शुरू होता है। उसके बाद फिर उसको खिलाती हूँ, ओजी खिलाती हूँ, तब तक आयुष आता है, फिर वो देखना रहता है। तो ये सब चलते रहता है। तो यहाँ मैं अपना आराम से नाश्ता लेके बैठ गई हूँ। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला। और मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ। और इतने सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी ना कि आपको लगेगा कि बच्चे भी इस तरह से हलवा बना लेंगे गाजर का। गाजर का हलवा बनाना सबसे मुश्किल काम है, उसको गाजर को घिसना सबसे मुश्किल काम वही है। उसके बाद उसको फ्राई करना रहता है, वो सब काम रहता है। मैं सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी अगर इस तरह से मेरी तरह से बनाएँगे तो। तभी दूध वाला आ गया था, नाश्ता सा करने के बाद मेरा दूध वाला आ गया था। यहाँ पे दूध ले ली हूँ, उसको भी उबलने के लिए रख दूँगी। साथ के साथ में गाजर का जो हलवा का है बनाने का है, वो भी कार्यक्रम शुरू कर दूँगी अभी। ऐसे नहीं कि आपको गाजर का हलवा के लिए कंटिन्यूअस आपको चूल्हे के पास ही खड़े रहना है, बिल्कुल भी आपको खड़े नहीं रहना है। आप कभी भी कुछ भी काम कर रहे हो, आप घर पे अपना घर का क्लीनिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो, या घर रूम में भी कुछ कबर्ड ठीक कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, उस टाइम में भी आप अगर गाजर का हलवा बनने के लिए रख देंगे तो लगे साथ साथ वो बन जाएगा आपका। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा चाय रखा हुआ था। सुबह क्या है ना, इतना भागम-भाग रहता है कि मैं चाय नहीं पी पाती हूँ। उस टाइम हस्बैंड को देती हूँ बनाते, खुद भी पीती हूँ उस टाइम में। लेकिन उस टाइम को जो पिया हुआ चाय रहता है ना, समझ में नहीं आता कि हाँ, चाय पी हूँ। तो अभी चाय रखा हुआ था, आराम से बैठ के मैं नाश्ता-वास्ता हो गया, दूध भी उबलने के लिए रख दी हूँ। उसके बाद अपना आराम से बैठ के चाय पी लूँगी मैं अभी। पहले क्या होता ना, गाजर का हलवा बनाने के लिए उसको घिसने में ही सबसे ज़्यादा टेंशन का काम रहता था, कौन घिसेगा, वो सोच के ही। तो मैं वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी हूँ। अब मैं जितने ठंड के समय में जो गाजर आता है ना, वो लाल वाला जो गाजर आता है, लंबा वाला, ये वाला गाजर जो है लाल वाला, तो ये जितने समय तक आता है ना, मैं हफ्ते में 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 3 बार ऐसे भी बना लेती हूँ। ऐसे तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सोचना पड़ता था कि चलो अभी बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, इतना मेहनत कौन करेगा। और जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरह से अगर बनाएँगे ना, तो हफ्ते में 2 बार 3 बार ज़रूर बन जाता है। तो यहाँ मैं क्या करूँगी ना, गाजर का जो छिलका है उसको निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं गाजर को धो के ले रही हूँ। अगर आप नहीं धो रहे तो छिलका निकालने के बाद भी धो सकते हैं, लेकिन मैं गाजर को धो के लेके यहाँ पे छिलका निकाल रही हूँ। छिलका निकालने के बाद क्या करना है, इसको रफली जब जिस तरह से आपको मन कट करने का है, जिस तरह से आप पीसेस चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, मैंने कहा ना कि इस तरह से हलवा ना बच्चे भी बना लेंगे। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी कुछ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको करना ही करना है, इस तरह से शेप में आपको करना है, या इतने बड़े साइज़ का करना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस छिलके को आप निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाता है। छिलका लंबा लंबा गाजर रहता है, तो आसानी से छिलका निकल जाएगा। और उसके बाद एकदम रफली इसको चॉप कर देना है, बड़ा छोटा
मोटा कुछ भी नहीं देखना है। जिस तरह से मन आपका करता है उस टाइम से तरह से आप कर लें। तो ये काम तो मैं पहले से मैं करके रख सकती थी, लेकिन अभी अभी समय था मेरे पास तो मैंने चलो कर लेते हैं। अभी किचन में भी कोई काम नहीं था, मुझे रूम में अपना काम करना है, अपना जो एडिटिंग का काम है वो करूँगी। तो साथ के साथ मैं ये भी काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे किचन में रहना नहीं है। मैं इसको बस आप रफली कट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है। तो जिस तरह से में आपको कट करना है कट कर लीजिए। और इस टाइम कभी घर पे कोई रहता नहीं है, जो भी छोटा मोटा काम रहता है ना मैं इस तरह से कर लेती हूँ। तो सब्जी उब्जी तो मेरा बना ही है। आज सब्जी क्या, आज पनीर का सब्जी मैं बना के बच्चों को दी थी सुबह लंच में। तो अभी सिर्फ जीरा राइस बनाऊंगी, क्योंकि पनीर के सब्जी साथ दोनों बच्चों को जीरा राइस बहुत पसंद है। तो सिर्फ 1 बजे मैं जीरा राइस बनने के लिए रख दूंगी। बाकी सारा काम मेरा किया हुआ। हस्बैंड को तो अभी खाना नहीं है, वो घर पे है नहीं, तो जब रात में खाना बनाऊंगी तो उनके लिए फिर दूसरा सब्जी बना दूंगी। तो यहाँ पे दूध उबल चुका था, और ये दूसरा दूध जो है, जो बचा हुआ दूध था, उसमें मैं क्या करूँ ना, दूध को चढ़ा के और जो गाजर को कट करके रखी है ना, जिस तरह से भी कट करके आप रखे हैं, बस गाजर को इसमें डाल देना है। और इसको आपको छोड़ देना है, एकदम छोड़ देना है। इसमें स्पून डाल के इसको बिल्कुल भी छोड़ देना है अच्छे से। ये क्या होगा ना, दूध अच्छे से वो सूख जाएगा। अच्छे से दूध सूख जाएगा, आपको मावा डालने का भी काम नहीं पड़ेगा। दूध जो सूखता है ना, वो अच्छे से मावा बन जाता है। तो यहाँ बहुत समय हो गया था, अभी लगभग दूध भी सूख गया था, 1 बज गया था, बहुत समय नहीं हो गया था, 1 बज गया था। तो यहाँ मैं जीरा राइस बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि सब्जी मेरा बना हुआ है। जीरा राइस बना दूंगी, उसके बाद खाना इन लोगों का हो जाएगा। और दूध जो उसमें था, इसमें गाजर में, वो भी एकदम अच्छे से सूख गया है पूरे पूरे तरीके से। बस 2-3 मिनट और लगेगा इसमें। और मुझे कुछ भी नहीं करना था। मैं उस समय में जब उसको चढ़ा के मैं भूल गई थी कि मुझे कुछ देखना भी है। तो आराम से वो अपना हो रहा है, धीरे धीरे कम आँच पे रखती हूँ ना, धीरे धीरे होते रहता है। और अपना जो भी मुझे काम था इधर मैं अपना करती रहेगी। और ये सर्दियों में ना, ये 2-3 चीज़ तो भी आता है सर्दियों में, जैसे गाजर का ये हुआ, लंबा वाला गाजर हुआ, लाल वाला गाजर तो पूरे साल मिलता है, ऑरेंज वाला, लेकिन ये लाल वाला कुछ समय ही मिलता है। और मटर हुआ, फिर सरसों बथुआ का जो साग होता है वो सब भी अभी ठंड के समय ही मिलता है। और सब में टाइम इतना लगता है ना, मटर को छीलने में भी टाइम लगता है, साग जो है उसको भी क्लीन करने में, बस क्लीन करने में ज़्यादा समय नहीं जो भी समय है क्लीन करने में लगता है, बनने में तो समय नहीं लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं दूध मेरा कितना था। अभी ऊपर तक जो सूखा है ना, वहाँ तक दूध था, वो सूख गया अच्छे से, खोआ भी बन गया है। और इसमें बिल्कुल भी आपको ऊपर से खोआ डालने का काम नहीं पड़ेगा। ये थोड़ा सा भी बचा हुआ है, 2-3 मिनट और इसमें लगेगा सूखने में। और जो स्पून में लगा हुआ है ना, स्पून में लगा हुआ है जो किनारे किनारे लगा हुआ है, उसको भी जब आप मैं इसको चाकू से क्लीन कर देती हूँ ऐसे करके ना, तो बिल्कुल जो मावा रहता है ना, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। दूध तो सूख मावा तो दूध को सुखा के ही बनता है ना, तो दूध इसमें सूख जाता है, तो बिल्कुल मावा जैसा ही हो जाता है। यहाँ देखिए अच्छे से पूरा दूध सूख गया। तो और ध्यान रहे कि ये काम जब इसको आप करें ना, तो गरम गरम में ही करें। जैसे कि मैं तुरंत चूल्हे से इसको उतारी हूँ, चूल्हे पे भी आप रखे रहे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चूल्हा ख़राब होने का चांस होता है, तो मैं नीचे उतार के नीचे स्लैब पे करके रख करती हूँ। तो यहाँ जो भी चम्मच में चिपका हुआ था, जितना भी निकल सकता है, जो नहीं निकल सकता उसको तो छोड़ देना है, लेकिन जितना भी निकल सकता है उसको मैं चाकू से अच्छे से इसको खरोच खरोच के मैं निकाल दूँगी। और जिस चम्मच का हो गया, जो साइड का भी है ना, साइड का भी मैं इसे चाकू से ही निकाल दूँगी, तो बिल्कुल मावा जैसा हो जाएगा। और अब देखने से भी आपको लग रहा होगा कि इसमें मैं मावा डाली हूँ। यहाँ सफ़ेद सफ़ेद जैसे गाजर का हलवा बनता है ना, मावा डालने में सफ़ेद सफ़ेद कैसे हो जाता है, मतलब क्रीमी वाला जो रहता है कलर, वो कलर हो जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ मैं पोटैटो मैशर है वो लूँगी, और गर्म में ही करें। ठंडा हो जाने के बाद भी हो जाएगा, लेकिन गर्म में करने से बहुत अच्छा रहता है। एकदम गाजर ये जो ना गल गया है पूरा अच्छी तरीके से। आप इसको हल्के हाथों से वैसे ऐसे करेंगे ना, पूरा अच्छे से एक रस हो जाएगा। बिल्कुल जैसे छिला घिसा हुआ गाजर होता है ना, बिल्कुल वैसा हो जाएगा एकदम। मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको चूल्हे पर रख के छोड़ देना है, बीच बीच में जाके 1-2 बार चला देना है उसको। जब दूध सूखने लगेगा तब, जब दूध ज़्यादा है तो फिर देखना भी नहीं है, लेकिन दूध जब सूखने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा उसको चलाते रहिए, ताकि पता चले आपको कि हाँ अब दूध सूख गया है। देख सकते हैं कितने अच्छे से, बस 2-4 बार मैं हाथ से ऐसे ऐसे की हूँ, इसको मसली हूँ, लाड़ू को बहुत अच्छा हो गया है। मतलब घिसने के बाद जैसा होता है वैसे ही हो गया, और बिल्कुल भी आसान तरीके से बन जाता है ये। उसमें थोड़ा भी मेहनत नहीं लगता है। घी तो मेरा है ही, घर पे बना हुआ घी है। इसको क्या करना है ना, बस इसको इस तरह से मसल लेना है, फिर कढ़ाई चढ़ा के जो भी है घी डाल के, और इसको डाल के थोड़ा सा 15-20 मिनट आप इसको भूनेंगे ना, अच्छे से भून जाएगा। तो अभी मुझे ओजे के लाने का टाइम भी हो रहा था, लेकिन ये लगभग हो ही चुका है, और बस 15 मिनट और लगेगा मुझे इसको भूनने में, क्योंकि चीनी उनी डालना है तो 15 मिनट लग जाएगा भूनने में। तो कढ़ाई चढ़ा दूँगी, मैं यहाँ पे रख दी हूँ, उसमें घी डाल दी हूँ। घी गरम गरम नहीं भी करना तो जो भी चलेगा। उसके बाद
क्रश करके जो गाजर को रखी हूँ वो डाल दूँगी। जितना भी है इसमें सब डाल दूँगी। घी अभी मैं थोड़ा-सा कम ही दे रही हूँ, क्योंकि जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना उसके बाद लास्ट में मैं घी और दूँगी, ताकि उससे क्या होता है ना, घी का आपको फ्लेवर आएगा। लास्ट में घी डालेंगे ना, अभी तो जो घी है वो भुनेगा इससे अच्छे से, लेकिन जब लास्ट में बनने लगेगा तो उसका जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए गाजर मेरा अच्छे से भुन गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा किशमिश डाल दूँगी, थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि कोई भी नहीं खाता है, मतलब बच्चे नहीं खाते हैं। ऐसे तो गाजर का हलवा खाएगी भी नहीं, आयुष खाता है। तो किशमिश मैं थोड़ा-सा डालूँगी क्योंकि आयुष जितना भी रहेगा सब निकाल-निकाल के डाल दे बाहर अलग कर देगा। काजू नहीं डाल रही हूँ। किशमिश डाला, किशमिश अच्छा लगता है, थोड़ा-सा मीठा-मीठा लगता था। यहाँ पे चीनी डालूँगी और चीनी कम ही डाल रही हूँ क्योंकि दूध जो सूख के जो बना है ना उससे मीठा अपने उसमें मीठापन अब खुद ब खुद आ गया है, और गाजर भी थोड़ा-सा मीठा था तो उसका टेस्ट अच्छा होगा। चीनी कम ही डालूँगी। तो चीनी डालने के बाद उसको चला लेने के बाद बस 1-2 मिनट और चलाऊँगी, बाकी गाजर का बन के मैं तैयार हो गया। यहाँ देखिए मैं अभी 2 चम्मच घी इसमें और डाली हूँ, लास्ट जब बन चुका है ये अच्छे से तब डाली हूँ। इससे क्या होता है ना, घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ मेरा गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया है। सब कुछ मैं डाल दी हूँ, और ओजी के लाने का टाइम भी मुझे हो रहा था, फटाफट इसको बंद करूँगी और निकलूँगी उसको लाने के लिए। तो देखिए यहाँ गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया है। अब इसको मैं उतार के नीचे रख देती हूँ। उसके बाद मुझे जाना है ओजी को लाने के लिए, और चावल वावल तो बन गया है, उसको ला के खाना खिलाना है। तो यहाँ गाजर का हलवा बन के मेरा तैयार हो गया है। अब ओजी के लाने का टाइम हो रहा है तो मैं निकलूँगी अभी उसको लाने के लिए। और फिर यहाँ पे गर्मा-गर्म तो अभी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, और गरमा-गरम खाने के लिए भी घर पे कोई है भी नहीं। तो यहाँ पे आ गई थी मैं ओजी को लेके। ओजी आते ही ओजी को सारा काम पता होता है। मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ, यूनिफ़ॉर्म बनाती हूँ सुबह, तो उसको पता है कि अब निकलना है, तो भगवान जी को प्रणाम कर लेती है और सीधे निकलती है वो। और आने के बाद उसको पता रहता है कि इसको हैंड वॉश करना आते ही, तो आते ही बिना कुछ बोले वो अपना चेयर हटती तो नहीं नीचे से ना, तो अपना चेयर लेके आती है, चेयर लगा के हैंड वॉश करती है। तो ये सब काम मुझे कभी इसको सिखाना नहीं पड़ा है कि हाँ, हाथ धोना है, या फिर जूता बाहर खोलती है तो उठाकर सूरज पे रखना है। ये सब मैं कोई भी काम, या भगवान जी को निकलने समय प्रणाम करना है, कोई भी काम मैं इसको सिखाती नहीं हूँ। ये खुद देख के सीख जाती है। छोटे बड़े बच्चे को क्या होता है ना, सिखाना पड़ जाता है, लेकिन छोटे बच्चे को आपको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता है, और ये अपने बात सीख जाती है। तो आती ही अपना हैंड वॉश कर लेती है, और हैंड वॉश करने से ऐसा नहीं कि हैंड वॉश करके छोड़ देगी, फिर रूम जाएगी, कबर्ड खोलेगी, उससे कपड़ा भी अपने मन से निकालती है, जो भी उसको पहनना है वो अपने मन से ही निकालती है। मैं उसको छोड़ देती हूँ कि चलो जो भी करना है करो। यहाँ पे मैं उसका पूरा बैग वूग चेक कर रही थी कि क्या क्या है, तो इसके बैग में एक चॉकलेट भी था, जिस किसी बच्चे का बर्थडे था, तो एक चॉकलेट था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया उस चॉकलेट पे। तो इसका टिफ़िन विफ़िन निकालने के बाद मैं इसके यहाँ पे इसका चॉकलेट निकाल के, मैं चॉकलेट देखी नहीं इसका कि चॉकलेट था इसके पास, तो इसको यहाँ पे देखिए बेचारा धो ली है, पोंछ ली। इसको अब याद आया कि बैग में मेरे पास चॉकलेट है, तो इसको फेंकेगी अब टॉवल को, जाके बैग से चॉकलेट निकालेगी। मुझे ध्यान नहीं रहा कि उसमें चॉकलेट भी मैं देखी नहीं। अभी इसको याद आएगा तो जाएगी लाने के लिए। लेकिन जब थोड़ा-सा मस्ती का दिमाग रहता है ना, तो अपना मस्ती वो करते रहती है। तभी अभी अभी जस्ट इसको याद आया था कि इसको चॉकलेट भी मिला है। खेल तो रही थी, खेलते-खेलते में याद आया कि चॉकलेट है। तो गई अपना निकालने के लिए, निकाल के मुझे दिखाती है कि यहाँ पे चॉकलेट है मेरा। तो यही है, अब इसको खाना-वाना खिलाना है मुझे, और उसके बाद फिर सुलाना है, सो जाएगी। तो उसके बाद आयुष का भी आने का टाइम हो जाएगा। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरी नई वीडियो आपको मिल सके जल्दी से। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।